प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में अमेरिका का इतिहास बताने वाले हैं। खास करके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम मुख्य बातें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अमेरिका जो है ब्रिटिश उपनिवेश बना, यानी अमेरिका पे अंग्रेजों का यानी ब्रिटेन का शासन कब हुआ? तो ये हुआ उस समय ब्रिटिश शासक थे जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। तो कैसे याद होगा? ये करिए कि अंग्रेजों को अमेरिका को अपना गुलाम या अमेरिका पे अपना अधिकार किसके शासनकाल में हुआ? तो जेम्स प्रथम। इसको ऐसे कह सकते हैं, एक अंग्रेज अमेरिका गया और वहां पे लोगों को देखा, क्या देखा? जेम्स जाम से जाम टकरा के मजा करते देखा, तो उसने कहा अब तो हम यही शासन करेंगे। तो जेम्स जाम से जाम टकरा के तो हो गया जेम्स प्रथम और अंग्रेज हो गए। दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी चीज है, अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था, रेड इंडियन। तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, इंडियन हम लोग हैं और हमारे ही नस्ल के वो हैं, अमेरिका में रहते हैं, थोड़ा सा रेड कलर उनका हो गया है, गोरे हो गए, तो वो रेड इंडियन कहलाए। और असली इंडियन कौन है? हम लोग हैं। तो आप मान के चलिए कि इंडियन मूल के ही ये अमेरिकी हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियन, क्योंकि गोरे गोरे होते हैं और चेहरे पे लाली बनी रहती है। पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को, 1776 को। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, ऐसे कहिए कि जिस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ, जिस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ उस दिन 4 जुलाई, जुलाई किसको कहते हैं? जो लोग कपड़े साफ करते हैं, वो क्या करते थे? 4 जुलाइयों ने क्या किया? देखिए, यहां लिखा 17, इसको ध्यान से समझ जाइएगा तो आपको याद होगा। 17, तो इसको कर लीजिए संतरा। तो 4 जुलाइयों ने क्या बांटा? संतरा बांटा। और अंग्रेजों से क्या कहा? ये देखिए 76, देखिए 76, तो कर लीजिए छोड़ हट। कल्पना कीजिए आप भगा रहे हैं किसी को, तो क्या कहेंगे? छोड़ हमारा जमीन, यहाँ से हट। तो छोड़, छा से छोड़, छा से छी, हट, हा से 76। और क्या दिया उन सबको कि ले रास्ते में खा लेना? क्या? संतरा। तो संतरा से क्या हो गया? 17 जुलाइयों में, तो जुलाई का महीना 4 जुलाई और 1776 को अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। अब देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था उनका? उनके स्वतंत्रता संग्राम का नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। और ये बाद में क्या बन गए? प्रथम राष्ट्रपति बने अमेरिका के। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कल्पना कीजिए, एक अमेरिकी ने वाशिंग, तो कर दीजिए वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन में डाल डालकर अंग्रेजों को धो डाला, जिससे अंग्रेज छोड़ के भाग गए। तो जब आप सोचेंगे कि अंग्रेजों को किसमें डाल के धो दिया, वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग से वाशिंगटन, और धो दिया तो अमेरिकियों ने खुश होके उसे अपना क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। तो हो गया प्रथम राष्ट्रपति। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम का एक तत्कालिक कारण। एकाएक स्वतंत्रता के लिए युद्ध एकाएक अमेरिकियों में शुरू हुआ, और उसका कारण क्या था, बोस्टन की चाय पार्टी। यहां पे बोस्टन की चाय पार्टी, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दरअसल बोस्टन एक जगह थी, वहां पे कुछ अमेरिकी जो ब्रिटिश के विरोधी थे और ब्रिटिश को कर रहित चाय, जो चाय चलती थी, चाय की सप्लाई होती थी, उस पर टैक्स लगा था, तो उसको कर रहित चाय देने से ब्रिटिश को उन्होंने मना किया कि हम कर नहीं देंगे, और कर वाली चाय जिस पे टैक्स लगी है वो नहीं देंगे। बाद में 4 ब्रिटिश जहाजों को इन लोगों ने क्या किया, इसको विध्वंस करके समुद्र में डुबा दिया था, चाय से भरे 4 जहाजों को। यहीं से शुरू हो गया स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा कारण। तो बोस्टन बहुत फेमस है, बोस्टन की चाय पार्टी। तो करिए, चाय पी के लोगों ने, अमेरिकन ने अंग्रेजों को भगा दिया, चाय पी के भगा दिया। चाय वाले तो बड़ा फेमस हो गए हैं अपने इंडिया में, चाय वाले प्रधानमंत्री हुए, तो वहां पे चाय पी लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया। अब देखिए, कुछ मामलों में अमेरिका विश्व का प्रथम देश है कि जो काम उसने किया वो विश्व का पहली बार किया, लेकिन संजोग से हमने जो नकल किया उन्हीं का नकल किया। देखिए, हमारे देश के संविधान में जो जो चीजें हैं वो सब अमेरिका ने अपने यहाँ किया, और पहली बार, विश्व में पहली बार किया। यानी विश्व के अन्य देश उसकी नकल करते थे। क्या क्या, देखिए, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र कहिए या गणतंत्र कहिए, गणतंत्र यानी लोकतंत्र, या प्रजातंत्र यानी प्रजा का शासन। तो देखिए, अमेरिका में चुनाव होते हैं, वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, और 2 रिज्यूम के बाद वहां राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यानी कोई व्यक्ति 8 साल तक प्रेसिडेंट वहां का हो सकता है। तो लोकतंत्र है, जनता से चुना हुआ कोई व्यक्ति वहां आता है। यानी प्रजातंत्र या गणतंत्र कहिए, आधुनिक गणतंत्र की जननी है, क्योंकि विश्व में पहली बार गणतंत्र की स्थापना अमेरिका में हुई। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, पहली बार अमेरिका ने विश्व में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा कि हमारे इस देश का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, इस तरीके से। तीसरा क्या हुआ, तीसरा ये हुआ कि विश्व का लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में बना, यानी संविधान को वहां लिखा गया। तो जानते हैं, अपने देश में भी ये सारी चीजें, हमारा भी देश लोकतंत्र, गणतंत्र, हमारे भी देश का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, और हमारा भी देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। साथ ही साथ अमेरिका वो देश है जो मानव समानता
एवं मौलिक अधिकार वाला देने वाला प्रथम देश। यानी मानव को समान समझना, मानव समानता और मानव के मौलिक अधिकार को प्रदान करने वाला पहला देश था। अपने भारत में भी मानव अधिकार, मानव समानता और मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से हमने उन्हीं का नकल किया। प्रजातंत्र, गणतंत्र या कह लीजिए प्रजातंत्र एक चीज, दूसरी चीज लिखित संविधान, तीसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य और चौथा समानता और मौलिक अधिकार। ये चारों चीजें हमने उन्हीं से लिया है, अमेरिकन से लिया है। और हमारा भी संविधान लिखित है, उनका भी संविधान लिखित है। तो ये अमेरिका इस चार चीजों में विश्व का प्रथम देश है। और एक चीज और है, जब बड़ा मजेदार चीज है ये कि स्वतंत्रता संग्राम जब अमेरिकन ने शुरू किया तो उन्होंने नारा क्या दिया? उन्होंने एक नारा दिया, क्या? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उन्होंने कहा अगर हम शासन में मेरी भागीदारी नहीं है तो हम कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। और टैक्स ही अंग्रेजों के उपनिवेश का बहुत बड़ा कारण था। उसी से तो कमाते थे, टैक्स लगा दे और वो पैसा लंदन लेके चले जाएं, ब्रिटेन में। तो टैक्स देना बंद किया तो उनकी आमदनी कम हो गई। अपने भारत में भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था टैक्स मत दो, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कर मत दो। ये उन्हीं का सीखा हुआ आंदोलन का प्रयोग था, कर मत दो। टैक्स नहीं दोगे तो आमदनी उनकी घटेगी, उनकी आमदनी घटेगी तो उनकी शक्ति कम होगी। अच्छा, एक चीज, एक सूचना और है, जब आंदोलन शुरू हुआ तो उपनिवेशी सेना यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की जो सेना थी उसके सामने ब्रिटिश सेना के सेनापति ने समर्पण किया था। कौन सेनापति था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये अंग्रेज सेनापति था जिसने अमेरिकी उपनिवेशी सेना के सामने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका शुरू हुआ। अमेरिका में पहली बार जो ब्रिटिश उपनिवेश वहाँ आया कौन है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के शासन में ब्रिटिश उपनिवेश हुआ। अमेरिकी जो मूल अमेरिकी थे उनको क्या कहा जाता था? रेड इंडियन। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? पूर्व स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, वही प्रेसिडेंट भी बने। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता संग्राम का कारण बोस्टन की चाय पार्टी की वजह से, चाय की वजह से वहाँ पे अमेरिकी उग्र हो गए और अंग्रेजों को मार भगाया। इसके बाद प्रजातंत्र की स्थापना, अमेरिका विश्व में प्रथम। इसको आधुनिक गणतंत्र की जननी कहते हैं। दूसरी चीजें इन्होंने क्या किया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी अमेरिका विश्व में पहला देश है। इसने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं होगा। तीसरी चीज ये था लिखित संविधान इन्होंने ही दिया, और समानता और मौलिक अधिकार इन्होंने, अमेरिका ने ही दिया था। और ब्रिटिश इन्होंने आंदोलन का स्वरूप क्या बनाया? अंग्रेजों के सामने क्या बनाया? प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, यानी सीधा मतलब कर नहीं देंगे, एक चीज। और एक चीज
किस अंग्रेज सेनापति ने अमेरिकी उपनिवेशी सेना के सामने सरेंडर किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये पहले भारत में भी रहा था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने सरेंडर किया था। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अगले वीडियो में और भी इसके बारे में जो डाटा है वो हम देंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।